अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं जज्बा डिलीवरी सर्विस के ऑफ़िस जाऊंगा, तो वहाँ पे अली भाई से मुलाकात होगी। उनसे वीज़े के बारे में पूछेंगे। वीज़े की कुछ फ़ीसें जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो अब वीज़ा कितने का दे रहे हैं वो, तो ये सारी तफसीलात मैं उनसे पूछूंगा। मैं अभी फ़िलहाल जज्बा डिलीवरी सर्विस के ऑफ़िस में हूँ। अली भाई मेरे साथ हैं, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का। आप सुनाएं क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बहुत खुशी हुई आप मेरे ऑफिस में आए। चलिए सर जी, मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने माशाल्लाह नया ऑफ़िस बनाया है, ठीक है? तो उसकी मुबारकबाद। उसके बाद वीज़े के बारे में बता दें कि जो वीज़े की फ़ीसेस इंक्रीज़ हुई हैं और कितने का वीज़ा दे रहे हैं आप, एडवांस कितना या फुल पेमेंट, सो जो भी डिटेल है सर आप हमें बता दें। एक तो पहले एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, आप अपने चैनल्स पे मुझे लेके आते हैं, आपकी चलिए। नवाजिश है। दूसरा ये है कि देरा क्रिक क्रिक का एरिया, ये देरा क्रिक का यूनियन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। और मेरे हर वीडियो के जो, अगर मैं डिलीवरी के हवाले से या अपने ऑफिस के हवाले से वीडियो डालता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे देता हूँ, और उम्मीद है कि इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले दुबई गवर्नमेंट ने 2200 दिरहम एक वीज़े के साथ फ़ीसिस का जो है ना बढ़ावा कर दिया है। काफ़ी फ़ीसिस बढ़ा दी हैं, 2200 दिरहम एक वीज़े के साथ बढ़ा दिए। जैसे मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे बताया था कि 12,000 दिरहम में मैं पैकेज दे रहा हूँ, जिसमें लाइसेंस भी है, 2 माह की रिहाइश भी देता हूँ, वीज़ा भी देता हूँ। लेकिन अब वो बढ़ के 14,000 दिरहम हो गया है, क्योंकि इसमें मजबूरी ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने फ़ीसिस बढ़ा दी, और फ़ीसिस जो हैं वो आप पहले भी जो पैसे थे वो आपके पैसे आपके ऊपर लगने थे, लेकिन थ्रू आउट चैनल लगने थे। अब भी आपके पैसे आपके ऊपर लगने हैं। असल में ये पैसे लेने का मकसद ये होता है फुल पेमेंट। हमें खेत में तो बंदे चाहिए नहीं, हमें तो जो कोटा मिलता है उसी में चाहिए। हमने कोई बंदे ला के बिठा के कमरों में रखने नहीं है। हमारी नई कंपनी है, हमने नया स्टार्ट लिया है, और हमारी ख्वाहिश है कि हम एंड तक किसी तरह अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें, ना कि हम बंदों का ढेर लगा दें। होता है ऐसे है कि आप आधे पैसे देते हैं या एक हिस्सा देते हैं, बाकी सैलरी से कट हो जाएगा, या हाफ़ देते हैं, या जो भी आपका सिस्टम यहाँ पे चलाते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अफेक्ट बता रहा हूँ, जो फैक्ट हैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ आपका किसी भी प्रोसेस में गवर्नमेंट की फ़ीस का मलरा रुकता है, आप वहाँ पे फ़ीस जमा नहीं कराते, वहाँ तक आपका काम हो चुका होता है, उससे आगे काम आपका स्टॉप हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं जी हमें 4 महीने हो गए रूम में बैठे हैं, 5 महीने हो गए, तो इसलिए रूम्स में बैठे होते हैं क्योंकि उनका वहाँ पे काम रुक जाता है। आगे फ़ीसेस जमा होंगी तो आगे स्टेप चलेगा। तो लिहाजा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोटा निकला था 9 का, और बहुत जल्दी वो ख़त्म होने वाला है, और इंशाल्लाह ताला नया भी कोटा आने वाला है। तो मेरा जो है पैकेज, जो मैंने जैसे बताया कि 14,000 दिरहम में, उसमें आपको लाइसेंस भी मिलेगा, उसमें आपको रहाइश भी मिलेगी 2 माह की, उसमें आपको वीज़ा भी मिलेगा, और बाकायदा आप वर्क वीज़े से आएंगे। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उससे आप अपने होम कंट्री से आएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और भी मैं ऐड कर दूँ, वो लाजमी है, मुझे बहुत सारे उसके सवालात भी आते हैं। चले इसी वीडियो के हवाले में मैं आपको वो भी बता दूं कि यार, अगर आप डिलीवरी सर्विस का काम करना चाहते हैं ना, किसी और की बात नहीं करूँगा, डिलीवरी सर्विस का, तो कोशिश करें पहले जिस कंपनी में आप आना चाहते हैं या जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना है उसकी तहकीक करें। अगर आपको ट्रस्ट हो ना, अगर आप ट्रस्ट कर लें, तो फिर आप उससे अप्लाईमेंट वीज़ा मंगवाएं। उसकी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नुकसान क्या होता है, एक तो आप विज़िट वीज़ा लेके आते हैं 3 माह का, 40-50 हज़ार का, वो लग जाता है। अब तो करेंसी में बड़ा फ़र्क पड़ गया, तो इसलिए वो रेट ऊपर चला गया। दूसरा, यहाँ आने के बाद गवर्नमेंट की फ़ीस में और इजाफा हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि दुबई जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, नहीं। दुबई आने के पहले ये होता था कि जब आप अपना वीज़ा लगवाते थे ना, वीज़ा जब आप लगवाते थे तो आप वीज़ा लेकर किसी भी कंट्री में या अपनी होम कंट्री में इन आउट का प्रोसेस करना होता था। टिकट करवाते थे या फिर ओमान चले जाते थे, ओमान गए, ओमान से वापस आ गए, तो आपकी इन आउट की स्टैंप लगती थी, देन अगला प्रोसेस शुरू होता था। अब होता ये है कि अगर आप विजिट पे आए हैं तो दुबई गवर्नमेंट ने वो फ़ीस कहा है कि आप फ़ीस हमें दें, हम आपका इन आउट वाला सिस्टम क्लियर कर देंगे, तो वो भी आपकी फ़ीसिस में इजाफा हो जाता है। तो लिहाजा अगर आप
मैं ये नहीं कहता करें, लेकिन तब करें जब आप समझें कि आप जिसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आ रहे हैं, वो वाकई ठीक काम करेगा, आपके पैसे को ख़राब तो नहीं करेगा, आपको तो नहीं करेगा। तो ये एक राय थी मेरी तरफ से, बाकी मर्ज़ी आप लोगों ने अपनी करनी है। और ये मेरी कंपनी का जो छोटा सा था एक पैकेज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी मेरे साथ अटैच होगा उसको मैं थ्रू आउट अपने साथ लेके चलूँगा। दूसरा एक और भी ऑप्शन मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मेरी अब डिलीवरी कंपनी है तो बाइक की भी ज़रूरत पड़ती रहती है और बाइक भी इन्वेस्ट करते हैं हम, यानी कि कोई अगर हमारे साथ बाइक इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी ऑप्शन है। वो भी बड़ा एक बेहतरीन है, तकरीबन 400 दिरहम उसका रेंट देते हैं। 800 से लेके 6500 तक के दरमियान का जो बाइक है वो हम फिलहाल स्टार्ट में ले रहे हैं, क्योंकि जरा होंडा का बाइक है वो तो बहुत महंगा है, वो 8-9 हज़ार दिरहम पे चला गया है। तो एक और कंपनी है वो भी 150 का मोटरसाइकिल है, लेकिन अच्छा है, नया मोटरसाइकिल हो तो 2-3 साल नहीं जाता, 3 एक साल का हम एग्रीमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले के साथ, और 400 दिरहम का जो है ना वो तकरीबन रेंट हम देते हैं। तो ये है जनाब जज्बा डिलीवरी सर्विस का एक छोटा सा जो अपडेट समझें या मालूमात समझें। ओके सर, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो हम पैसे जो हैं वो एडवांस पूरे नहीं दे सकते, मतलब वो अगर आपको 8-9 हज़ार दें बाकी सैलरी से, इस तरह वाला कोई सीन है? इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपका जो 14,000 वाला पैकेज है वो फिर आगे बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप 10,000 देते हैं, 9,000 देते हैं, 11,000 देते हैं, क्योंकि हमने भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, वो मजबूरी है, फिर वो पैसे बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि फिर वो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फिर वो बढ़ जाएगा। तो मैं उस तरफ कम ही जाता हूँ, लेकिन कोई अगर चाहे नहीं कि हम 9-10 हज़ार देना चाहते हैं तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे। नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। बाकी आपने कहा कि आप 2 माह की रिहाइश भी देंगे। 2 माह की रहे, और रिहाइश मतलब वो आप सैलरी से कट करेंगे या वो आपके पैकेज में तरफ से होगी ना, हमारी पैकेज में होगी वो रिहाइश। अच्छा, और उम्मीद है कि 2 से 3 माह, 1 माह शायद उनको एक्स्ट्रा रहना पड़े, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं हम मैनेज कर लेंगे उनको। लेकिन 2 से 3 माह से ऊपर अगर वो जाते हैं तो फिर वो उनका अपना ही खर्चा होगा, क्योंकि अब आगे जाकर अगर वो फेल होता है ना बंदा, जो मेन ट्राई होती है, तो वो सरासर उस बंदे की अपनी गलती होती है। इसमें ना तो हमारी जज्बा डिलीवरी सर्विस की कोई गलती है, ना ही गवर्नमेंट की गलती है। ये सिर्फ बंदे की गलती है। क्या गलती है? कि उसने तवज्जो के साथ लेक्चर्स नहीं लिए, तवज्जो के साथ ट्रेनिंग नहीं की, और फिर सारी रात जागता रहा और सुबह जाके वो टेस्ट देने चला गया। सही। बाकी सर एक और सवाल आपसे पूछना था कि कुछ लड़के कहते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, उस पर लाइसेंस ले लेते हैं, ठीक है, और लाइसेंस लेने के बाद क्या हम डिलीवरी कंपनी में काम कर सकते हैं, लाइक डिलीवरो, तलबात, नून? यार होता है ऐसे कि डायरेक्ट डिलीवरी तलबात डायरेक्ट तो हायरिंग करती हाँ, नहीं वो है। तो बिल्कुल नहीं वो करती। करती है, जैसे मेरी जज्बा डिलीवरी सर्विस कंपनी है, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी कंपनी है। तो जो कंपनीज होती हैं ना, उनके रेफरेंस से ही वो जाते हैं। अब यहाँ पर एक रूल है जो दुबई गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अभी तक मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, मैं वेरी सून करने वाला हूँ। मेरी 2 बाइक आ गई हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो जैसी बाइक मुझे डिलीवर होती हैं तो लड़के काफ़ी हैं जिनके लाइसेंस भी बने हैं और वीज़ा भी किसी और का है, या आज़ाद वीज़ा जैसे आप कह रहे हैं। तो उनका होता है ऐसे कि जो मुझे पता चला है वो ये है कि NOC लेटर आप अपनी कंपनी से लेंगे, वो NOC लेटर आप अपनी कंपनी का लगाएंगे साथ अपनी, और साथ आप जो है अपनी कंपनी का वो लेबर कार्ड बनवा के उसे देंगे। जैसे मैं हूँ तो जज्बा डिलीवरी सर्विस कंपनी का लेबर कार्ड उस बंदे का बनेगा। देन वो जिस कंपनी को ज्वाइन करना चाहे, मुझे कहेगा जी मैंने नून में जाना है, तो मैं उसकी नून की ID खुलवा के उसको मैं लगा दूँगा। ये तरीका होता है। ओके सर, लेबर कार्ड का खर्चा कितना आता है, और लेबर कार्ड का जो खर्चा होगा वो ड्राइवर पे करेगा या वो कंपनी? देखें, खर्चा डेफिनेट ड्राइवर ही पे करेगा। अगर ड्राइवर के पास नहीं है तो वो कंपनी उसकी फेवर कर देगी और वो फिर उसमें से कट कर लेगी। इतना ज़्यादा नहीं है, 400-500 दिरहम है। अच्छा, मतलब ये फाइनल है कि अगर वो आज़ाद वीज़ा लेके कहीं से लाइसेंस ले लेता है, उसके बाद आपके पास आए, लेबर कार्ड बनेगा और वो जॉब कर सकता है ईजी। कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसके अलावा और कुछ अगर आप कहना चाहें तो डिलीवरी के मुतालिक कुछ, मेरे जितने भी मैंने, मेरे ख्याल से हमारी ये दूसरी या तीसरी वीडियो है। हाँ, तो लड़के कह रहे हैं कि सर वो ना रिप्लाई नहीं करते। यार रिप्लाई ना करने की वजह क्या है? एक तो मेरे मुतल्लिका सवाल नहीं होता, ऑडियो सुन लेता हूँ या मैसेज पढ़ लेता हूँ। अगर वो मेरे मुतल्लिका सवाल नहीं है तो फिर वो अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा है, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहा है। लेकिन अगर वो मेरी यानी कि जॉब में आने के लिए नहीं है, लेकिन डिलीवरी के मुतल्लिका कोई भी सवाल होता है, मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा लेट हो जाए, मैं रात को सोने से पहले अपनी एक दफ़ा उस दिन से या पुरानी जितने भी मैसेज हैं लाजमी पढ़ता हूँ और लाजमी रिप्लाई करता हूँ। लेकिन उनको करता हूँ
जिसके मुतलका वो सवाल जो मेरी मेरी यानी कि जो मेरा काम है, डिलीवरी के मुतलका कोई भी सवाल होता है मैं लाजमी जवाब देता हूँ। लेकिन अगर उससे हट के किसी और वीज़े के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, मैंने यूरोप जाना है जी, मैंने विज़िट पे आना है, तो कितने का विज़िट मिलेगा या टिकट कितने, ऐसे सवालात के जवाब मेरे पास हैं नहीं, तो मैं क्या दूँ, इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ। अगर एक दफ़ा जवाब दूंगा तो फिर वो मुझे चैन से सोने नहीं देगा। सही सही, हाँ ये तो है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो इस तरह हो जाता है। ठीक है सर, ये अली भाई से हमने गुफ्तगू की, उनके कंपनी के बारे में, वीज़े के बारे में पूछा। बहुत शुक्रिया सर आपका। बाकी आपको जो इनका नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनका चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, इनका ऑफिस है अलीगढ़ में, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।